दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तब इस बात को समझ पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, जबकि जंगल में लगे टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। आज की मेरी वीडियो भी इसी बारे में है कि ज्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। ये सब कुछ आज हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। किसी गांव में रहने वाला एक नौजवान युवक एक बार बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, मैं एक सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना सीधा कि शायद ही आज से पहले आपने मुझसे सीधा व्यक्ति देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ और सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फायदा उठाते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता है। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं, जबकि अपने भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ और घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और अपने घर वालों को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता। सब मेरा फायदा ही उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात को बहुत ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसने कहा कि तुम एक सीधे और सच्चे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुनकर उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी वो बौद्ध भिक्षु के पास बैठा उनकी बातों को सुनता रहा। आगे बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? आखिर क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है। तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो तुम्हें भी खुश रखें। तुम अपनी खुशी को दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हुजूरी कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता है जो लोगों की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताने जा रहा हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसीलिए वो सबकी मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसीलिए ज्यादातर मौकों पर वो वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और वो उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसा काम करने से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वो उस काम को हाथ भी नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को ये लगता है कि अपनी कमियां और कमजोरियों को दूसरों से छिपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कमियां और कमजोरियों के बारे में लोगों को पता चल गया तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन पर गुस्सा करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर चौथी आदत ये होती है, वो खुद की जरूरतों को और प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उनको स्वार्थी समझेंगे और फिर वो लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत, अच्छे लोग ये समझते हैं कि वो तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास के सभी लोग खुश हों, इसीलिए वे अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में ये लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है। असल में समस्या ये है कि अच्छे बनने वाले लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, वो अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में सामने वाले की बुराई भी छिपा देते हैं, सामने वाले को कभी भी उसकी कमियां नहीं बताते और केवल वही बोलते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतना पागल होते हैं कि कई बार जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं, जिससे सामने वाला खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपने कामों और जरूरतों को महत्व नहीं देते, इसीलिए ये दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिससे ये दूसरों लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसका काम करने के बहाने अपना काम ही कर लेना। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग कुछ पाने की उम्मीद से ही सामने वाले को कुछ देते हैं। ये इस बात का दिखावा तो करते हैं कि ये सामने वाले की मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद ये सिर्फ इसीलिए करते हैं कि सामने वाले इनकी तारीफ करें।
अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं और सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। 5वां, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों को ना नहीं कर पाते, मना नहीं कर पाते। दूसरों के काम करने के चक्कर में अपना और अपने परिवार वालों के जरूरी काम को भी पूरा नहीं कर पाते। सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, आपके कहने का मतलब ये है कि हम एक अच्छे इंसान न बने, हम एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें एक बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें सीधा या दूसरों की नजरों में अच्छा इंसान बनने की बजाय तुम्हें एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे एक अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं होता। वो जैसा है वैसे ही खुद को पसंद करता है। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता और समझता है कि वो एक इंसान है, उसके अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं और वो अपनी कमियों को स्वीकारता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिसे उन्हें सबसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का भी जीवन मुसीबतों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के उसके मित्र, उसके सगे संबंधी उससे नाराज हो जाएं, लेकिन ये उसे भी स्वीकारता है। यहाँ बात स्वार्थी होने की नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छाएं नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई जरूरतें शेष नहीं रह गई। तुम एक साधारण इंसान हो। अगर एक साधारण इंसान की सोच के साथ सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तब तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक की तारीफें भी नहीं, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता और क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण होने के शिकार व दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने के बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक सुलझे हुए इंसान में पहली विशेषता ये होती है कि एक सुलझा हुआ इंसान अपनी और अपने चाहने वालों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दूसरों की फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी न हो जाएं। हालांकि कोई इंसान सच में किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी मदद की सख्त जरूरत हो, तभी अपने महत्वपूर्ण कामों को भी पीछे रखकर उसकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं और ये अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को भी मानता है कि उसकी अपनी भी जरूरतें और इच्छाएं होती हैं, जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए। दूसरों को हमेशा खुश रखने वाला व्यक्ति सामने वाले को हमेशा यह दिखाने का प्रयास करता है कि उसकी अपनी कोई इच्छाएं और जरूरतें नहीं है, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को खुश नहीं रख सकता, इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं को खुश रखने की कोशिश करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान ऐसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना रहा हूँ असल में जैसी मैं जीना चाहता हूँ, और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा। जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से सोचोगे तो तुम इस बात को जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राथमिकता नहीं दे रहे हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हो। इसीलिए अगर तुम खुशहाल और मनचाही जिंदगी जीना चाहते हो, एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान।